मैं सैयद नानी नजर आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बर्ड लवर के लिए बना रहा हूँ जो अपने घर में परिंदे पालने का शौक रखते हैं। आज उन्हीं के हवाले से मैंने अपने स्टूडियो के अंदर एक परिंदों के जो एक्सपर्ट है उनको मैंने दावत दी है। आज हम उनसे पूछेंगे कि परिंदे पालने का तरीका क्या है, परिंदों की डाइट क्या है, और अगर आप भी उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट करें और वो आपको जरूर कमेंट करके उसका आंसर आपको करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है परिंदों के एक्सपर्ट काशन नबीर साहब। कैसे काशन साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा काशन भाई, कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है सर। मेरे कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वीक में 2 टाइम जो उनके साथ सेटिंग हो जाती है। अच्छा काशन भाई, आप ये बर्ड एक्सपर्ट जो है आपको काम करते हुए कितना अच्छा होगा? देखिए, वैसे तो तकरीबन मुझे 15 इयर्स तकरीबन मेरे हो गए और 9 साल मुझे अपने कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ हो गए। मतलब आज हमारे आपके 15 साल जो है हमारे व्यूअर्स के लिए फायदेमंद रहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, कोशिश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अपनी शॉप से मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तमाम जितने भी हमारे न्यू सेंसेस है उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए और जो भी बर्ड्स के बारे से उससे डिस्कस की जाए। अच्छा काशन भाई, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपको पता है कि जो घरों के अंदर जो सबसे पहले परिंदा पाला जाता था, जो आज से मैं कुछ सबसे पहले जाऊँ 15-20 साल पहले, तो ऑस्ट्रेलियन तोते बड़े पाले जाते थे। और ऑस्ट्रेलियन तोते मतलब ऐसा है कि अगर एक गली के अंदर 40 घर तो 20 घरों के अंदर ऑस्ट्रेलियन तोते, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। लेकिन अब ये रिवाज बड़ा कम होता जा रहा है। क्या फाइनेंशियली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए वो, या उनको पालना जो है बड़ा मुश्किल हो गया? अच्छा दानिश भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपके तमाम व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर और मेरे सीनियर्स कराची में जितने पाकिस्तान के जितने हमारे बर्ड ब्रीडर्स हैं उनको, डॉक्टर कंसल्टेंट एक्सपर्ट्स और हमारे ड्रगिस्ट को आपके चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा दानिश, देखिए जो हमारे इनिशियल स्टेज पर जब हमारे लवर्स बर्ड हॉबी में आते हैं तो जो आपने बताया ऑस्ट्रेलियन तोतों का, तो यही वो पैरेट्स है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये एक बिगनर लर्निंग है और यहीं से वो बर्ड की सारी कैलकुलेशन को देखते हैं, बर्ड्स की सारी मूवमेंट एक्टिविटी को देखते हैं, बर्ड्स को किस तरीके से दाना प्रोवाइड किया जाता है, बर्ड को कैसे डील करना है, कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीजें वो ऑस्ट्रेलियन पर सीख कर उसके बाद फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं दीगर बर्ड्स पर। मतलब आप ये कह रहे हैं इनिशियली स्टेज में जो परिंदा है वो ऑस्ट्रेलियन तोते पे वो सारे तजुर्बे कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो एक्सपेंसिव परिंदों पे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलियन और एक फिंचेस आती है, फिंच, ये 2 बर्ड्स हैं जो इनिशियल स्टेज पर, जो भी हमारे आपके जितने भी व्यूअर्स अगर सुने तो अगर वो बर्ड हॉबी में आना चाहे तो आप बजीज यानी ऑस्ट्रेलियन तोतों में और फिंचेस में ही आप यहाँ से स्टार्ट करें और इससे इंशाल्लाह ट्रीट करें, इसी तरह बर्ड्स को उसमें फिर आप मल्टीप्लाई करें। अच्छा काजल भाई, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि घर की जो लेडीज है ना, आपको पता है परिंदे पालने का बड़ा शौक रखती है ना। अब वो परिंदे तो बेचारी पाल लेती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि उनका जो परिंदा है वो बीमार है या किसी डिजीज में मुब्तला है या कोई उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो खामोश जिसे कहते हैं ना बीमारी आ जाती है और पता ही नहीं चलता, अचानक से परिंदा मर जाता है। तो कैसे तायुन करेंगे उसकी ऐसी कौन से सिम्टम्स है जो परिंदे में दिखे तो पता चल जाए कि भाई बीमार है परिंदा? देखिए, बर्ड का एक्सटर्नल साइन जो होता है या बर्ड की जो एक्सटर्नल बीमारी है वो नजला बर्ड को हो जाना, बर्ड का खुलकर बैठना, उसमें बर्ड को खांसी होना, आंखों से पानी आना और इसी तरह मोशन, तो ये एक्सटर्नल डिजीज है जो बर्ड लवर्स को ये नजर आ जाते हैं। वो उसको वो उसको जज भी कर सकते हैं और बजाय बर्ड्स की एक्टिविटी और मूवमेंट से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, उसका साइन और सिम्टम शो होता है तकरीबन 5 या 6 दिन के बाद, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि बर्ड खुदा न खास्ता अगर ग्राउंड पर आ जाए तो फिर उसका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, जब तक वो स्टिक पर है तो उसका सब्जेक्ट चेंज होता है। तो बैक्टीरियल कंप्लेंट के लिए तो बर्ड लवर की जजमेंट और उसका जो एक्सपीरियंस है वो ही उस पर वर्क कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज सर, नॉर्मली ये जो बर्ड्स का जो दाना मिलता है ये काफी होता है उनको देने के लिए, इसके साथ आप फल या सब्जियां भी दे सकते हैं? देखिए, बर्ड की जो लेवल है ना दाने की, वो बेसिकली 13 to 15 प्रोटीन लेवल पे हम दाने को बर्ड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स दाने में ऐड किए होते हैं उनकी वैल्यूज को आप लगाएं और 13 से 15% प्रोटीन के ऊपर आप दाना बर्ड को प्रोवाइड करें, तो ये एज अ डाइट बर्ड को जो है वो सूट भी करता है और इसमें ऐसी कोई कंप्लेन ऐसे नहीं आती जिससे बर्ड का फैट हो जाना, ठीक है, ज्यादा फैट हो जाना, ओवर फैट भी नहीं होता, ओवर प्रोटीन भी बर्ड नहीं जाता, तो इससे बर्ड जो है वो बड़ा परफेक्ट रहता है और जो बॉडी स्ट्रक्चर है बर्ड का वो बहुत परफेक्ट है। अच्छा, बर्ड को फीड के अलावा जो है वो कैल्शियम या विटामिन देना जरूरी है, और अगर देना जरूरी है तो उसका तरीकेकार क्या है? देखिए, सप्लीमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और ये तरीकेकार ज्यादातर जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर में दिए जाते हैं, लेकिन हमारे वो बर्ड लवर जिनके पास टाइम थोड़ा सा कम होता है तो वो सॉफ्ट फूड बर्ड को देते हैं, जो गीला करके रात को उसको गीला किया जाता है, उसके बाद सुबह प्रोवाइड किया जाता है, तो सॉफ्ट फूड के ऊपर भी वो वाइटामिन स्पेशली वो डाल के दे सकते हैं। लेकिन मैं अपने तमाम बर्ड लवर्स को कहता हूँ कि आपने जो भी न्यूट्रिशन देनी है वो आप उनको ड्रिंकिंग वाटर में ही प्रोवाइड करें। अच्छा अच्छा, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये बताएं कि आप जब ये बर्ड्स को हम रखने के लिए जो पिंजरा या जो भी केज इस्तेमाल करते हैं या जो भी जगह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सफाई सुथराई का रूटीन क्या होना चाहिए? ये डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर क्या? देखिए, दाने और पानी के बर्तन तो मैं समझता हूँ कि आप उसको डेली ही वॉश करें, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको अच्छी तरह वॉश करके आप फ्रेश वाटर, फ्रेश मेडिसिन यूज करें। दाने के बर्तन में भी जो दाने का छिलका, यानी कि हम जो ज्यादातर बर्ड को प्रोवाइड करते हैं वो कवर्ड सीड्स होती है, तो उसका जो छिलका है, उसका जो कचरा वो पॉट में ले जाता है, तो उसको अच्छी तरह साफ करें, उड़ाएं उसको, उसके बाद फ्रेश दाना जो है बर्ड को प्रोवाइड करें। अच्छा,
इनकी कोई रिलेटेड वैक्सीनेशन भी होती है जो लग रही होती है, मतलब कोई जैसे ओकेजनली सीजनल वाइज कोई वैक्सीनेशन होती है? देखिए जो केज बर्ड होते हैं ना, जो केज बर्ड है उनमें तो वैक्सीन बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं होती, लेकिन जो ग्राउंड बर्ड्स हैं जिसमें मुर्गा मुर्गी, कबूतर, मोर, सुरखाब, चकोर, तीतर, बटेर या ऐसे टर्कीज वगैरह पे जो हमारे लवर्स हैं, वहां तो वैक्सीन आपने 100% करानी होती है। और वैक्सीन पे तो मैं अपने तमाम लवर्स को कहता हूँ कि आपने उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना। वैक्सीन जब मैं आपको मैंने उनको शेड्यूल दिया वैसा कि हर 8 हफ्तों के बाद नहीं तो साल में कम से कम 4 बार आप एंटी की, जो रानीखेत हमारी बहुत मशहूर एक वायरस है, उसकी स्पेशली आप वैक्सीन को जरूर कराएं। बाकी अगर खुदा ना खास्ता केज बर्ड पर भी कभी जरूरत हो तो फिर उसको यकीनन कराया जाता है। अच्छा ये परिंदों की कुछ बीमारी जो है वो ह्यूमन इंसानों के अंदर कन्वर्ट हो सकती है? हाँ नहीं दानियल, ऐसा तो मेरी बहुत सारी कंसल्टेंट से भी इस मौजूद में जिक्र हुई, बल्कि मैं डिपार्टमेंट से भी अलहमदुलिल्लाह कहता हूँ तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई बीमारी। आपके घर में अगर परिंदा है तो एसिमेटिक पेशेंट्स को जी डॉक्टर कहते हैं। और देखिए मैं यकीनी तौर पे अगर आपके डॉक्टर या कंसल्टेंट कह रहे हैं तो फिर आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा कोई कंप्लेन नोट नहीं होती। अच्छा जी। अच्छा इसलिए मैंने आपसे सवाल किया, आपको पता है कि मेरा थोड़ा सा कार्बन इंडस्ट्री से लिंक रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर, तो अक्सर मैंने ये जो डॉक्टर होते हैं, जो कंसल्टेंट है, वो अक्सर ये बोल रहे होते हैं कि अगर आपके सबको नहीं, मतलब कुछ स्पेसिफिक केसेस में वो बोलते हैं कि जैसे आप किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम है या सीओपीडी का प्रॉब्लम है तो उसको कहते हैं कि भाई आपके घर में अगर बिल्ली या कुत्ता है तो आप उससे जरा दूर रहें। मतलब और परिंदों का भी उसमें स्पेसिफिक कोई एक दो परिंदों के नाम लेते हैं, वो नाम मुझे ध्यान में नहीं है। अच्छा मैंने अक्सर ये भी देखा है कुछ जगहों पर, ये मेरी अपना दायित्व मुशाहिदा है कि जो मेडिसिन जो इंसानों को लगी होती है ना, वही मेडिकेशन स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स जो इंजेक्टेबल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, वो वही परिंदों और जानवरों को दी जाती है। देखिए पहले तो आपकी जो भी डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर्स हैं, आप उनको जरूर फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी वेटनरी डॉक्टर से, कंसल्टेंट या एक्सपर्ट्स या किसी ब्रीडर से आप वो कहें आपको कि यार आप बर्ड्स को नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर को ही फॉलो कीजिए। पहले तो ये है आपके व्यूअर्स को। दूसरी बात देखिए, वेटनरी मेडिसिन का एक अलग सब्जेक्ट है, ह्यूमन मेडिसिन बर्ड्स पे अप्लाई नहीं होती, तो याद रखिए वो चाहे बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन के जितनी भी सीरीज है, विटामिन B1, B2, B12, B6, बी कॉम्प्लेक्स है पूरा, इसके अलावा विटामिन ए भी, तो वेटनरी मेडिकेशंस को ही आप रिफर करें और अपने बर्ड्स पर आप वेटनरी मेडिसिन को यूज करें, चाहे वो कैल्शियम फॉर्म हो, चाहे वो विटामिन डी की सूरत में, हमारे यहाँ D3 भी बहुत ज्यादा अप्लाई किया जाता है और ब्रीड के लिए बहुत अच्छी सोर्स होती है, तो आप वेटनरी मेडिसिन को ही यूज करें। और एंटीबायोटिक्स में भी आप वेटनरी मेडिकेशन को यूज करें। लेकिन ये लोग नॉर्मली पैरासिटामोल और ये इस तरह की जो टैबलेट्स है बुखार के लिए, तो ये वही यूज कर रहे होते हैं, उसी को पैराडोल को तोड़ के या पैरासिटामोल को तोड़ के पानी में दे रहे होते हैं? जी बिल्कुल कर रहे होते हैं ऐसा, लेकिन जब हमारे पास वो कंप्लेंट्स रिपोर्ट होती है तो फिर हम उनको यकीनन वो रोकते हैं कि यार आपने अब जितना दे दिया उसको बंद कीजिए। मजीद फिर चूंकि बर्ड की कंडीशन देखने के बाद ही उनको प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन और उसके बाद उनको प्रोवाइड की जाती है। जानवरों में भी तो मैंने बड़ा देखा ये बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन जो लग रहा होता है, बी कॉम्प्लेक्स लगता है, वो वेटनरी का लगता है। नहीं मैंने इंसानों को देखा। अच्छा इंसानों को देखा। चलिए मैं मैं एबर्ट के अंदर जॉब करता था, तो एबर्ट के अंदर मेरे पास एक इंजेक्शन था बी कॉम्प्लेक्स का, ट्राइवेडॉक्स के नाम से आता है। तो आपको पता है फार्मर वालों को टारगेट दिया जाता है, तो हमारा टारगेट जब यहाँ पूरा नहीं होता था तो हम हमारे आगे दे देते थे बड़ा। अच्छा चलिए। और वो जब ले रहे तो इंसानों को तो नहीं लगा रहे ना, वो अपनी गाय भैंस बकरा जो भी है तो उनको लगा रहे होते थे और वो ले रहे होते थे हमसे। हाँ देखिए जो जितने केज और ग्राउंड बर्ड है ना, इन पर भी हमारे जो लवर्स हैं वो ह्यूमन मेडिसिन को यूज करते हैं, लेकिन अगर आप वेटनरी किसी डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, कंसल्टेंट से, तो फिर वो यकीनी तौर पे वो मना करेगा। अच्छा, अगर कोई एक शख्स अपने घर के अंदर अपनी शेड्यूल में एक परिंदा पालना चाहे और वो चाहे कि मैं इससे थोड़ी सी इनकम भी करूँ, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो जिन्होंने परिंदों का काम किया और बड़े फाइनेंशियली अच्छा ग्रो किया और पैसे कमाए, तो उसके लिए आप क्या बिजनेस मॉड्यूल देंगे लोगों को एक छोटे पैमाने पे अगर वो अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहे परिंदों का, तो कैसे? देखिए हमारा मेन मकसद था वो ये भी है कि घरों में जानवर पालने को फरोग। अब मैं अगर ये दिखाऊंगा तो आपको कैमरे में जरूर दिखाइएगा। देखिए हमारी एक बर्ड ब्रीडिंग मेंटेन चार्ट है, उसमें मैंने ऊपर कॉलम में सबसे पहले लिखा है घरों में जानवर पालने को फरोग। देखिए हमने डिस्कस ही अपने तमाम उन लवर से की है जो घरों में बर्ड्स को पाल रहे होते हैं। ठीक है, यही मैं देखिए जैसे पहले हमारी डिस्कस हुई थी कि ये एक साइड बिजनेस है और ये बहुत जबरदस्त, इस पे जो हमारे लवर्स है उन्होंने बहुत अच्छी इसको सपोर्ट की, बहुत अच्छा वहां से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट हुआ इस बर्ड्स हवाले से। ठीक है, तो आप अपनी स्पेस के हिसाब से और अपने फाइनेंस के हिसाब से आप बर्ड्स को पालें। और बर्ड्स ने तो देखें अंडे भी देने और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बच्चे भी आने, और जब आपके पास जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को मार्केट करना होता है। और मार्केट के रेट आजकल तो चले मैं कुछ कह देता हूँ, प्रीवियस ईयर से कुछ डाउनफॉल बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रेट पे भी गए थे बर्ड। और लव बर्ड्स एक ऐसी फैमिली है जो इस वक्त वो डाउनफॉल पर है। बाकी जैसे ऑस्ट्रेलियन होते हैं, बजियर फिंचेस वगैरह, कॉकटेल्स फैमिलीज बहुत मतलब उसके रेट स्टिल है, और जो हमारे कॉकटेल्स लवर्स है वो उन्होंने बिल्कुल लॉस नहीं किया, बल्कि वो और मल्टीप्लाई करते रह गए। ठीक है, आज अगर उनके पास 10 जोड़े थे प्रीवियस, आज माशाल्लाह उनके पास 40 जोड़ों का वर्किंग। आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि यार ये परिंदा? देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सब सारे बर्ड्स आपके पास होने चाहिए। उसकी बेसिक वजह यह है कि अगर किसी बर्ड की मार्केट वैल्यू डाउनफॉल पे गई, मार्केट तो कम से कम आपके पास जो दूसरे बर्ड है वो तो स्टिल है, या वो तो यानी कि इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहां से आप अपनी कवरिंग कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं आपके पास नंबर ऑफ बर्ड जो है वैरायटी की सूरत होने चाहिए, आपको मतलब जो इसका प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा। कोई भी बर्ड डाउनफॉल पे जा रहा है और एक बर्ड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से आप लेवल पे आ जाओ। अच्छा, ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है?
जी बिल्कुल और होते हैं, और अभी इस वक्त एक्सपोर्ट का ही इशू चल रहा है। लीगली तरीके से हो रहा जी जी लीगली तरीके से भी होते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट? नहीं, ये हमारे एक्सपोर्टर्स आपको बता सकते हैं, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। मैं बेसिकली बर्ड्स की डिजीज मेडिसिन कोई लाइसेंस में पूछना चाह जी रहा हाँ, हूँ विदाउट लाइसेंस तो बिल्कुल लाइसेंस होता है। अच्छा, कुछ परिंदों के लिए रखने के लिए देखिए लाइसेंस भी मैं होता आपकी बात कर रहा हूँ। देखिए ये एक इंडस्ट्री है, अच्छा। और आप अगर नोट करेंगे तो हमारी पाकिस्तान कराची की मैं बात कर लेता हूँ। कराची में हमारे बर्ड की बहुत एसोसिएशन बनी हुई है, अच्छा। सोसाइटीज बनी हुई है। वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स करती हैं, और उनके वहाँ उनके एक्सपोर्टर्स भी होते हैं, इम्पोर्टर्स भी होते हैं, वहाँ ब्रीडर्स भी होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर कंसल्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत सारी जो इनके प्रोग्राम को अटेंड करके आया, मैं इन्वाइटेड था, मैंने अपना एक मेडिसिन स्टॉल भी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लगाया था और लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। तो यकीनी तौर पर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो लाइसेंस भी अपने वर्क कर रहे होंगे। अच्छा काशी भाई, स्पेशली लांडी वालों के लिए आप ये बताएंगे, अगर आपकी किसी से सर्विसेज लेनी हो, कोई बर्ड की कोई प्रॉब्लम हो, तो आपसे कैसे रास्ता कर सकता है और क्या कर सकता है? देखिए स्क्रीन पे तो मैं आपका नंबर वगैरह चलाई दूंगा। देखिए कराची और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम बर्ड लवर्स को अपने मेडिसिन भी और अपना दाना और तमाम एसेसरीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशली कराची से बाहर हमारे जितने लवर्स हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। वो ओनली फर्स्ट हमारी एक सर्विस है मेरी, उस सर्विस के थ्रू मैं अपने तमाम लवर्स को जो अपनी मेडिसिन है वो प्रोवाइड करता हूँ। और इसके साथ जो कराची में हमारे जितने लवर्स हैं, मैं अपने राइडर के थ्रू अपना दाना और मेडिसिन उनको प्रोवाइड करता हूँ। हमारे यहाँ सबसे जो कॉमन डिजीज है इस वक्त मतलब अच्छा, अब इसकी तो हमारी कोशिश ये होती है ना कि ये बताएं, तो मुझे आप ये बताएं कि जितनी भी डिजीज है बर्ड्स की, इसका कोई कॉस्ट इफेक्टिव है या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है? क्योंकि जाहिर बात है जो हमारे व्यूअर्स हैं जो जानना चाह रहे हैं, अब वो तो अक्सर ये सोच के नहीं आते ना यार कौन जाएगा इतने सारे पैसे देगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंसानों के डॉक्टर उनकी फीस एक की 1000-1500 है। तो इस पे क्या कॉस्ट इफेक्टिव है या? देखिए हमने जो भी हमारे मेडिसिन होती है, वो चाहे इम्पोर्ट मेडिसिन हो या हमारे पास या हमारे कंसल्टेंट की मेडिसिन हो, हमने उनको लूज पैकिंग में अपने तमाम लवर्स को प्रोवाइड किया है। कम से कम हम अपने बर्ड लवर्स को देते हैं 10 ग्राम की पैकिंग या 10 ml, और इसके ऊपर वो जितना उनका ड्रिंकिंग वाटर की कंजप्शन है उस हिसाब से हम उनको कैलकुलेट करके वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो वो लवर्स की फाइनेंस में बहुत इजीली हमसे वो परचेस करके अपने बर्ड्स को अप्लाई करते हैं। अच्छा, आपका आउटलेट या आपकी जो शॉप है वो कहाँ है? मेरी शॉप है देखिए लांडी नंबर 3 बाबर मार्केट में, और उस रोड पर जो रोड कोरंगी से लांडी की तरफ जा रहा है, और मेन रोड पर ही हाजी स्टील सरिये की बड़ी दुकान है। उस गली में नजीर चक्की मसाले स्टोर एक बहुत मशहूर चक्की है, उस गली में मेरी दुकान। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात भूल गए, लांडी वाले उसको नहीं भूलोगे जहाँ नेशनल बैंक का पहला है, जो पुराना नेशनल बैंक था, अभी वहाँ एक सरिये की बड़ी दुकान है, और उस गली में नजीर चक्की बहुत मशहूर है, वहाँ पर मेरी शॉप है। जी बहुत बहुत शुक्रिया काशन भाई, आपसे आज इतने सारे सवाल पता चले। और जाते जाते सबसे एक सवाल जिसके लिए आपने मुझे मना किया था, लेकिन मैं फिर भी आपका और मेरा जो रिलेशन है उसकी इम्यूनिटी लेते हुए पूछ रहा हूँ, आपकी नजर में सिर्फ सर यस या नो में बताएगा कि ये जो हमारे यहाँ की कबूतरबाजी जो लांडी में सबसे कॉमन थी, ठीक है, तो कबूतरबाजी करना जो कर रहे हैं कबूतरबाजी, और इसके ऊपर बड़े बड़े टूर्नामेंट होते मैं देख रहा होता हूँ, तो ये कैसा है? मतलब ये तो मतलब बहुत डिस्टर्बिंग होता है दूसरों के लिए। हाँ ये बात सही आती है कि यहाँ डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन देखिए कबूतरबाजी करना कैसा, ये जो मुगल के दौर था ना, ये वहां से कबूतरबाजी स्टार्ट है, आपको पता है। और हमारी जो इजिप्ट मिस्र में ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर ये बहुत ज्यादा इसका शौक होता है, और अलहमदुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी इसका बहुत जबरदस्त शौक है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलिटरेट यानी कि अनएजुकेटेड पर्सन ही जो है ना वो इनको कबूतरबाजी में बड़े एजुकेटेड पर्सन है। कबूतरबाजी को क्या कहते हैं, उसको जो बनाते हैं उसको नाम भूल रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं उसको? छतरी है जिसमें उसके ऊपर कबूतर आता है और आता है, और ये बस ये तो उनका तरीकाकार तो मैंने ये देखा ना, तो वो एक्चुअली मैंने इसलिए आपसे पूछा कि मेरे पड़ोसी जो है वो कबूतरबाज है, और मैं उनसे बड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, वो शुरू जाते हैं शाम में सीढ़ियां लेके और वो पूलियां बनाई जाती है, लेकिन लोगों का शुगर है जैसे बहुत अच्छा शौक है भाई इस पर, तो लेकिन मैं इसकी कोई आपको कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन अच्छा शौक है। मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि कहाँ से डेफिनेटली, और मिस्र का मैंने आपको बताया वहां से ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद पड़ोसी मुल्क और पाकिस्तान में भी इसकी बहुत शौक है, और बहुत एजुकेटेड पर्सन जी। इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़े इनाम है इस पर, आप अगर कभी प्रोग्राम अटेंड करें तो उसके ऊपर बहुत इनाम है। मैं तो अभी लास्ट एक गया था, मुझे बुलाया था, तो वहां पर वॉशिंग मशीन जो थी वो भी दी गई। और हाँ इसका बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखिए इसके लिए हमारे पास मेडिसिन भी होती है, इसकी एक मेडिसिन भी होती है जो एक रिकवरी कैप्सूल होती है, जो बेल्जियम के प्रोडक्ट है वहां से हम मंगाते हैं। तो वो जब बर्ड उड़कर आता है, फ्लाइंग करके आता है 2 दिन, तो उसके बाद उसको रिकवरी कैप्सूल दिया ताकि वो रिकवर हो। और इससे पहले एक आइडियल पिल है, वो मल्टीविटामिन है, उसमें कुछ मिनरल्स के कॉम्बिनेशन है, वो दिया जाता है। लेकिन वो हमारे जो पिजन्स लवर है, जो पिजन्स वो ही अपने कैलकुलेट करते हैं कि वो 15 दिन पहले से स्टार्ट करना है या वो 35 दिन पहले से स्टार्ट करना है, वो उनकी अपनी कैलकुलेशन पर ही वो दी जाती है। थैंक यू वेरी मच जाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया देने का। आज के लिए इतना ही, देखते रहे मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल अचीवर.daniel। आज जिन ऐसे व्यूअर जो बर्ड लवर है, अगर आज उनको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करेगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे और खाजत आपको अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।